अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूँ फैसल ज़ीशान। अब चूँकि 9th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारा जो पेपर है वो अच्छे से चेक नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि रीचेकिंग की दरख्वास्त दें। तो आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि हम रीचेकिंग की दरख्वास्त कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये नोट करें कि जो रीचेकिंग की दरख्वास्त दी जाती है वो रिज़ल्ट अनाउंस होने के फ़ौरन बाद दी जाती है। रिज़ल्ट अनाउंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग रीचेकिंग की दरख्वास्त नहीं दे सकते। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये जो रीचेकिंग की दरख्वास्त आप लोग कैसे दे सकते हैं। तो दो तरीके आप लोग इन दो तरीकों से रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग अपने मुताल्लिका बोर्ड में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप लोग रीचेकिंग की दरख्वास्त देकर आएँ। और जो दूसरा तरीका ये है कि आप लोग अपने मुताल्लिका बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आप लोग ऑनलाइन अपनी रीचेकिंग की दरख्वास्त वहाँ पर सबमिट करवा दें। ठीक हो गया। तो ये दो तरीके हैं, इन तरीक़ों से आप लोग रीचेकिंग दरख्वास्त दे सकते हैं। चलिए, पेपर होता है तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, कैसे एक पेपर रीचेक होता है। ठीक हो गया। तो जो पहली चीज़ देखी जाती है वो ये कि जवाब वाली कापी आपकी है या नहीं है। मतलब वो जो आंसर शीट होती है वो ये चेक करते हैं आया ये जो आंसर शीट है आपकी है या नहीं है, मतलब किसी के साथ ये तब्दील तो नहीं हो चुकी है। ठीक हो गया। तो पहली बात ये नोट की जाती है रीचेकिंग के अंदर। जो दूसरी बात रीचेकिंग के अंदर नोट की जाती है वो ये कि हिस्सा मरूदी वाले नंबर जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो दूसरी बात यही वहाँ पर नोट की जाती है कि जो हिस्सा मरूदी वाले नंबर हैं वो आप उनके नंबरों में ऐड हुए हैं या नहीं हुए। तो दूसरी बात यही देखी जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर रीचेकिंग में देखी जाती है वो ये कि कोई सवाल छूट तो नहीं गया। वो ये देखते हैं कि वो जो आप लोग की आंसर शीट है पूरा उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, एक एक सफ़ा उसको देखते हैं गौर से कि आया कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो छूट गया हो, जो चेक ना हुआ हो, किसी ने चेक ना किया हो। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है जो चेक ना हुआ हो तो उसको दोबारा चेक करते हैं, उसके नंबर वहाँ पर ऐड करते हैं, फिर उन नंबरों को आप लोग के टोटल नंबर में ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक और पॉइंट है जो कि रीचेकिंग में देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट यह है कि रीचेकिंग के अंदर के एक सवाल दोबारा चेक नहीं होता। मतलब ये है कि एक ऐसा सवाल है जो चेक हुआ है लेकिन आप समझते हैं कि ये सवाल सही चेक नहीं हुआ, इस सवाल के मेरे ज़्यादा नंबर आते हैं लेकिन नहीं हुआ, इसके कम नंबर लगे हुए हैं, इसको दोबारा चेक करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक सवाल जो पहले से चेक हो चुका है बस उसको दोबारा वो चेक नहीं करेंगे, बस जो उसके नंबर लग चुके हैं पहले से वही नंबर काउंट होंगे, उसको दोबारा चेक करके उसके नंबर मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। ठीक हो गया। तो ये भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट है कि टोटल नंबरों को क्या करते हैं वो दोबारा जमा करते हैं। वो जो आप उनके नंबर्स लगे हुए हैं उन तमाम नंबरों को दोबारा क्या करते हैं, जमा करते हैं। आया कि इन नंबरों को जमा करते हो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। ठीक हो गया। इस तरह भी क्योंकि वो जब हम जमा कर रहे होते तो बाज़ औक़ात जमा करने में हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उनको क्या करते हैं दोबारा जमा करते हैं। ठीक हो गया। एक ये हो गया। अच्छा, अब जब आप लोग क्या करते हैं ये रीचेकिंग की दरख्वास्त दे देते हैं, आप लोगों को रीचेकिंग के लिए बुलाते हैं। आप लोग अगर आप लोगों का 1 या 2 नंबर बढ़ जाते हैं तो नंबर बढ़ने की सूरत में फिर वो आप लोगों को क्या करते हैं, जो है ना, आप लोगों की जो फ़ीस होती है वो आप लोगों को वापस कर देते हैं, आप लोगों की फ़ीस माफ़ हो जाती है। ठीक है। तो रीचेकिंग करने से आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मैक्सिमम इतना ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ते। तो सवाल ये है क्या रीचेकिंग करने से आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता? मेरे ख्याल में तो रीचेकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सिर्फ़ और सिर्फ क्या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर ही बढ़ते हैं।